ओम शांति। आज है संडे, जब ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा हम सितारों को अपने समान चमकदार बनाने के लिए परम धाम और सूक्ष्म लोक से आते हैं। हमारे व्यक्त भाव को मिटाने के लिए, हमें अव्यक्त बनाने के लिए, सर्व खजानों से भरपूर करने के लिए। कौन से खजाने बाबा देते हैं? कितने खजाने देते हैं? लिस्ट निकालें तो अनगिनत है। और मुख्य है समय का खजाना, संकल्प का खजाना, श्वासों का खजाना और ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का। लिस्ट निकालें और अनुभव में आए तो ऐसा लगेगा कि जैसे आत्मा भरपूर होती जा रही है और बाबा ऊपर से खजानों की वर्षा करते जा रहे हैं। परंतु ये खजाना प्राप्त करने का समय केवल यही है। संगम युग का थोड़ा सा समय बचा है, जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। इसके बाद या इससे पहले न बाबा के खजाने मिलेंगे। इसलिए बाबा बार बार हमें अटेंशन खिंचवाते हैं कि अपने सारे खजानों से अपनी झोली भर लो, जमा का खाता भरपूर कर लो। और जितना हम इन अविनाशी खजानों से भरपूर होते जाते हैं, उतना भविष्य पद के अधिकारी ऑटोमेटिकली बनने का अधिकार हमें मिलता है। तो आज की अव्यक्त वाणी भी हमें पास विद ऑनर होने का यही रास्ता बता रही है कि कैसे हम अपने सर्व खजानों को जमा करें। सुनते हैं बाबा के अमूल्य महावाक्य। आज है 12 मई 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 नवंबर 1999 के महावाक्य हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा बिल्कुल स्थित हो जाए। जिस नजरिए से बाबा हमें देख रहे हैं, उसी स्थिति में टिक जाएंगे सभी। हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। पूरा रहेगा या नहीं, ये भी निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो, और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो। क्या कहते हैं सभी? कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। नशा चढ़ा सभी को? आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? काउंट किया है कभी? एक दिन में कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, केवल गाया नहीं है, अनुभव है। एक कदम में पदम,
तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा, बाप द्वारा, बाप के नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, नोट करेंगे ये बात, जितने भी कदम बाबा की याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है कोई ऐसा? विश्व में चक्कर लगा कर आओ, बुद्धि से चक्कर लगाओ, है कोई ऐसा? सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। चढ़ा लो नशा, कैसा श्रेष्ठ बना है, कदम में पद्मों की कमाई, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है हम। अपने खजाने तो जानते हो ना, रिचेस्ट हैं तो खजाने तो जानते हैं। समय के खजाने को भी जानते हो कि संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो, मांगना नहीं पड़ रहा, अधिकारी बन कर ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प, क्या समय फिर है संकल्प, एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। देख रहे हैं अपना खजाना, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, गुण, शक्तियां कितने अमूल्य खजाने हैं आपके पास। तो बाबा कहते हैं हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुणा, कोई को 10 गुणा, कोई को 100 गुणा, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? सब जानते हैं ना? बहुत सहज है। पहले भी बाबा ने कई बार बताया है, बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बाबा ने कई बार बताया ना मुरलियों में, क्या करना है? बिंदु लगाते जाओ।
बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना? सोल कॉन्शियस होकर अगर हर खजाने को यूज़ करो, बाबा की याद में रहकर यूज़ करो, ड्रामा को बुद्धि में रख कर यूज़ करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है ना? जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति आई, बाबा की याद आई, व्यर्थ से परे हो गए और समर्थ हो गए, जमा होता गया। बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय क्या हो जाता है? लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। कोई भी बात हुई, अगर फुल स्टॉप लगा तो जमा हो गया, अगर प्रश्नचित्त हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए तो फिर जमा नहीं हुआ, गवा देते हैं। तो बाबा कहते सहज क्या है? बिंदी है ना? तो विधि बहुत सहज है, स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बिंदी मैं, मेरा बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत सिंपल है। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय के महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। समय का जो महत्व है पता तो है, पर इमर्ज रूप में कम होता है। मर्ज रूप में तो है कि संगम का समय कितना मूल्यवान है, परंतु इमर्ज रूप में नहीं होता। बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। तो नोट करेंगे इस बात को और ध्यान देंगे हम। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं, लेकिन साधारण, बिल्कुल ऐसे गवा देते हैं, टाइम पास करते हैं। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते। इस बात की बाबा कह रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। तो संकल्पों पर अटेंशन। 1 घंटे की चेकिंग करो। कर सकते हैं सभी? 1 घंटे की चेकिंग करो। हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं। क्या इशारा देता है बाबा? फिर बाप दादा इशारा भी देता है तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। क्या कहते हैं? बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस,
बाकी नहीं, संकल्प में थोड़ा चलता है। संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन ये बाबा को दिलासे देते हैं, लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए, अंत समय का नहीं चाहिए, बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। और मैंने कहा ऐसे नहीं, बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं, क्या हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे? अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कौन हाथ उठाएगा? तो कोई नहीं हाथ उठाता। और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। ऐसे ही है ना, अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा, बहुत समय का होगा, तो पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा सा जमा होगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ा जमा होगा, तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए सर्व खजानों को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। तो आज मुरली सुनी है तो आज से शुरू कर दो, जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे, है ना। गे गे नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं, इन सब वायदों को कर्म में लाओ। ये जो वादे करते हैं का फायदा भी उठाना चाहिए ना, कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं। बच्चे संकल्प करते हैं, बाबा खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे। हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु क्या होता है, जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, प्रॉमिस करना तो बाबा से बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं बाबा के बच्चे, वायदे बहुत करते हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो नंबरवार कैसे बनते हैं? वायदे करने वाले की लिस्ट सबकी है, लेकिन निभाने वालों की लिस्ट थोड़ी सी है। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। क्या करना है? संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल को समान बनाओ। बना सकते हो ना? बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर और पहले बहुत सारे विंग्स मिलते थे ना बाप दादा से, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं, प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल यानी ग्रामीण प्रभाग है, बाप दादा उन्हों को
रूलर कहते हैं। क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं होना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। बाबा के पास सबका फाइल है। वहाँ यानी वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं। इतने सारे बच्चे, इतनी सारी फाइलें, वहाँ पर अलमारी की ज़रूरत नहीं है रखने के लिए। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं। बाबा के पास अलौकिक टीवी है, वंडरफुल। सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। तो ऐसा ना हो हम कुछ ऐसा बोल रहे हो आपस के अंदर और बाबा ऊपर टीवी खोल कर बैठे हों और देखें बच्चे क्या बोल रहे हैं, तो शर्म आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। जो व्यर्थ समय गवाते हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं, उसे जमा करो, जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जब इतना सब मिला है तो हर खजाने का महत्व भी तो रखो ना। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं, है ना। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। ये सारी प्रॉब्लम है। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं, ना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई, हो गया, नहीं, प्रैक्टिकल मैं हूं, यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। कौन सा? मैं कौन। यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो क्या करना है? याद रहे मैं कौन, मेरा कौन। ये नशा रहे, ये निश्चय रहे, तो बस फिर जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए
आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन है टीचर? जो टाइम का आधार लेते हैं, समय या स्वयं परमात्मा? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा, नोट करेंगे, अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय पर मिलेगी। समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो, वह रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। याद रखेंगे अपना टाइटल, मैं कौन हूं? मास्टर रचता। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो। कई बार बाबा कहते हैं ना, मुझे दे दो। वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उल्हाना भी देते हो। क्या कहते हैं? क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? पूछ रहे हैं बाबा। बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना? आदत पड़ी हुई है ना? तो आदत से मजबूर हो जाते हैं। अभी भी कईयों को आदत है, मैं ही करती हूँ, मैं नहीं होंगी तो कौन करेगा, तो बोझ उठा लेते हैं ना। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। आदत से मजबूर हो जाते हो ना, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज, कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? क्या टाइटल है? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो। क्या? कि हम सहज योगी नहीं हैं। कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी। टाइटल चेंज करेंगे। और योग है ही क्या? क्या है योग? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग में इतनी पावर है, मुश्किलात आती नहीं है। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को
परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। इतनी ताकत होती है अग्नि में। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है। बाबा बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं ना बाबा को। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। बाबा कहते बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? पूछ रहे हैं बाबा। ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। पूछ रहे हैं बाबा। तो आज क्या करेंगे? विशेष टॉपिक क्या आज की मुरली का? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी, वह अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मज़ा नहीं है। इजी होता है ना तो अच्छा लगता है। कभी मुश्किल कभी सहज, उसमें मज़ा नहीं आता। ब्राह्मण जीवन है मज़े की। संगम युग है मज़े का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। ज्ञान के आईने में खुद को देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? पूछ रहे हैं बाबा। नॉलेज तो सबको मिली है ना? सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है। सभी को आईना मिला है। माताएं पूछ रहे हैं माताओं से, आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? आईना है? हाथ तो अच्छा उठाया है, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। जब भी देखो उस तस्वीर को तो दिल से निकले वाह, वाह मेरी तस्वीर, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है, नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं। वाह, यह भी बोझ उतरता है। शारीरिक व्याधि से भी बोझ उतर रहा है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है, कार्मिक अकाउंट कट रहे हैं। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय? क्या है? अच्छा है ना? किसी का बोझ उतरता है तो वाह वाह है ना? इसमें हाय हाय की तो कोई बात ही नहीं है। तो जब कार्मिक अकाउंट आए तो समझ लो बोझ उतर रहा है, तो वाह वाह निकलेगी, हाय हाय नहीं निकलेगी। क्या है? वाह बोझ उतरा, ऐसे बोलो। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना। किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह करो।
हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, तो वह क्या लगेगा उसके कंपैरिजन में? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, सार क्या है सारी बात का, ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, कैसे सदा पॉजिटिव रहो, वो कोर्स कराते हैं ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, मिटा दो इस शब्द को। अच्छा, कोई भी हिसाब है आत्मा से, शरीर से है या प्रकृति से है, कोई भी हिसाब है ना, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। शब्द कैसे भी हो, मिठास हो या ना हो, पर जिस तरीके से बोला जाता है, जो टोन होती है, उसमें भाव और भावनाएं पता चल जाती हैं। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो। कौन सा भाव? आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है, कौन सी है वो भावना? वो है ईर्ष्या, हसद, घृणा। यह माया की भावना है। ये याद रखो, ये माया की भावनाएं मर्ज नहीं होनी चाहिए बोल के अंदर। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। सब खजाने भरपूर, फुल, तब कहेंगे पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में ड्रिल बाबा करा रहे हैं, 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे, जो सोचना चाहे, वही सोच चलता रहे। ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए। 1 सेकंड में हो सकता है, अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कर सकते हैं? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो।
चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। बिल्कुल 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन, बुद्धि, संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। बाप समान बनने के लिए याद रहे ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन है संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो। दर्पण कौन सा? संपूर्णता का। मुझे संपूर्ण बनना है तो सूक्ष्म लगाव, झुकाव ना हो। तो संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। तो आज सभी विशेष क्या होमवर्क करेंगे? जो बाबा ने कहा 1 घंटे में चेक करो कितने संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट जा रहा है। चेक करो और चेंज करो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। यह अभ्यास हमारे जमा के खाते को बढ़ाता जाएगा। तो समय को, संकल्पों को, श्वासों को चेक करते जाओ। एक भी श्वास, एक भी संकल्प, एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए। अच्छा, ओम शांति।
इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त भान को तज करके अव्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, मन में मेरा मन मीत बसा। मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्ता बन, मन सा सेवा करे फरिश्ता बन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने
इशारे, अव्यक्त इशारे।